तो शुरू करें। चलिए देखिए, बिहार से सारे प्रश्न जो हैंगे इसमें आएंगे, जो कि 20 वर्षों में बिहार से 2 भी प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है। सारे प्रश्नों का अनूठा संगम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और मैं इसको तुरंत ही शुरू करने वाला हूं, तो आप सभी लोग आप इसको देखें, देख के आंसर भी बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अगर याद है तो याद होने के ज्यादातर प्रश्न आप लोग को याद होगा, उम्मीद है, ठीक है। पहला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3%। कितना है तो ध्यान में रखें, 15.3% है। कितना? 15.3% है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना है? माइक बंद कर लीजिए। 15.3%, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करें, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी। अभी तो हो गए ये ना, अभी चेंज है ना, मैथिली अभी चेंज हो गया, ठीक है, मैथिली ठाकुर, ठीक है। चलिए बात करें, सीता माता के विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर, फीट नहीं है, हम लोग फीट पर रहते, 51 मीटर है, नहीं मीटर ही पड़े थे। 251 मीटर है, ठीक है। का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा, तो क्या बताएंगे? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में, ठीक है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? शराबबंदी। बिहार में शराबबंदी को बंद किया गया है 47, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला जाएगा? बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में, ठीक है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है? ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार का प्रथम गवर्नर कौन थे? बिहार का प्रथम गवर्नर कौन थे? संताल विद्रोह का नेता कौन थे? सिद्धू कानू 1854-56। बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? चौरी विद्रोह 1798। किस वर्ष ओडिशा को बिहार से पृथक किया गया, तो क्या बताएंगे? 1936 में, ठीक है, बहुत सुंदर। 1936, 1 अप्रैल 1936, ठीक है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अब भारत का क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.86। 2.86, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें, बिहार नहीं बढ़ कैसे जाएगा? बढ़ कैसे जाएगा क्षेत्रफल? गलत है क्या? 2.86 गलत लिख दिए क्या? नहीं सही है, नहीं सही है सर, 2.86 सही सर। चले, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? क्षेत्रफल कैसे बढ़ा दीजिएगा, झारखंड को मिलाइएगा फिर से, कोसी नदी, कोसी नदी को, ठीक है। बिहार के किस जिले में तेलहार कुंड जलप्रपात है? तेलहार कुंड, ये याद रखिएगा, ठीक है, ऊपर भी पढ़े थे, ठीक है। बिहार का जो ना वो जो जैविक स्थल क्या बोलते हैं उसको, उसमें भी शामिल किया गया है, ठीक है। कौन क्या था? एक सर्किट था, अनुपम कुंड भी है ना कैमूर में जी। हाँ होगा, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ठीक है, कांवर झील बेगूसराय, ठीक है, ध्यान रखें। ये भी आपका क्या इको सर्किट में शामिल है, ठीक है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? जमुई जिले में। बिहार, ठीक है, किनका माइकी को हो रहा है? हो गया सर, ठीक है। बिहार के किस जिलों को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, क्या बताएंगे? भागलपुर। किस प्रकार का सिल्क? तसर सील है या फिर मूंगा सील है? यहाँ पे तसर है, ठीक है। बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला का साक्षरता दर कितना है? 51.5 है, ठीक है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? मुंगेर, पटना। बिल्कुल, नालंदा है, मुंगेर है, फिर पटना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार में जीडीपी का कितना होने का अनुमान है 22-23 में? 347, ठीक है, 347, ठीक है। चले, उस विकल्प को चुने जो बिहार में 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, तो सभी के लिए वायु मार्ग जो है नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार के राज्य के जिलों का सही क्रम कौन है? तो अवरोही क्रम में सबसे कम शिवहर का, उससे कम अररिया का, उससे कम पूर्वी चंपारण, उससे कम किशनगंज का, उससे कम नवादा का, ठीक है। नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर।
नहीं तो ये मत याद कीजिए, ये तो उस समय का ना, क्या कहता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण का है। अभी वर्तमान वाले आर्थिक सर्वेक्षण का आप याद कीजिए। 2022 का है ये। ठीक है, लेकिन अभी भी एक मिनट, अभी भी सबसे कम की अगर बात करेंगे ना, तो सबसे कम अभी भी सीभर का ही है। होगा। जी जी सर। ठीक है, हाँ, ध्यान में रखें। तो सबसे कम सीभर तो सीभर याद कर ही सकते हैं। ठीक है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन में सक्रिय था? आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो। भारत छोड़ो किन्होंने इसकी शुरुआत की थी? किन्होंने शुरुआत की थी? जयप्रकाश नारायण सर। नारायण। जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, अब चलते हैं 67 बीपीएससी से प्रश्न था। ठीक है, तो इसमें डाटा को छोड़ देते हैं। ठीक है, डाटा को छोड़ देते हैं। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया साहब। ठीक है, बाद 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं? तो गोपालगंज में। ठीक है, सही है ये। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 1913 में बुलाई गई थी। ये इंपोर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, बिहार में बिहार बिल्कुल, हाँ 2023 में इसका 100 साल पूरा गया। अरे कैसे पूरे 2013 2023 में 100 साल पूरा है। 2013 ना सर। वही तो। कौन ठीक होगा? है, बिहार से रश्मि कुमारी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसका बिहार में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें? अनुसूचित जाति, ये तो सही है, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें हैं। तो 2 सीट का नाम बताए, जैसे अनुसूचित जनजाति आते हैं। कटोरिया है, कौन सा है? और मनिहारी। कटोरिया और मनिहारी सीट जो है बिहार विधानसभा में 2 जनजाति का सीट है। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो क्या बताएंगे? बहुत सुंदर, 2006 में। याद रखेंगे, बहुत सुंदर। बिहार बनाने के लिए बिहार को, ठीक है, किस वर्ष, ठीक है, विभाजित किया गया? तो क्या बताएंगे? 2000। कितने परसेंट भूमि देकर बिहार को अलग करके झारखंड राज्य बना दिया गया? 45.85। 46% ना? 45.85। 45.85। अच्छा, ठीक है। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए, ठीक है, पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल और उद्यमिता विकास छोड़ दीजिए। बिहार के मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग सम्मिलित है? तो 7 है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? खगड़िया जिला में है। ठीक है, और एक प्रश्न 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, फूलो झालो। फूलो झालो बहन की नाम क्या था? फूलो और जानो। फूलो और झालो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? पता है आपको? राजकुमार शुक्ल को। ठीक है, आपको बताना बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किन्हें हुआ? पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया? सचिंद्र सन्याल। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया? इंपोर्टेंट है, याद कीजिए इसको। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सोनार गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोनार गंगा, पटना। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? रामसर स्थल की बात करेंगे तो आपका कौन है? तो ध्यान में रखेंगे, आपका कौन हो जाएगा? कांवर झील। तो बिहार का दूसरा कौन सा है? दूसरा नहीं है, कोई भी नहीं। बिहार में एक ही है। ठीक है, बिहार में क्या है? आपका एक ही रामसर स्थल है। इस फैक्ट को आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, तो बिहार में आपका एक ही रामसर स्थल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और याद नहीं है मुझे रामसर स्थल में किसी से शामिल किया गया, किन्हीं को याद है तो बता सकते हैं। ठीक है, कब शामिल किया गया रामसर स्थल में? इसको कांवर झील को 2019 में। 2019 को हाल फिलहाल में शामिल किया गया था। 2019 में कांवर झील को बेगूसराय में। ठीक है, विदेशी पक्षी मेहमान के लिए यह स्थान जो है बहुत अधिक जरूरी है। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है जो कि कांवर झील है। बिहार में कांवर ताल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। ब्रह्मयोनी हिल बिहार बिहार के किस जिले में है? ठीक है, में। ठीक है, बहुत सुंदर, बेहतरीन। आगे की बात करें, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले? तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले। ठीक है, तो ये आपका 67 बीपीएससी के सारे प्रश्न थे। अब हम लोग आते हैं 66 में आते हैं। ठीक है, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे रखा गया था? पटना बांकीपुर में 1912। पर बात करेंगे तो 1912 में था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे 1922 में कहाँ पे हुआ था? गया।
1922 में गया में हुआ था, ठीक है। माधोलकर साहब के नहीं, गया में 22 में थोड़ी ना माधोलकर साहब थे, पटना वाला में थे। नहीं, पटना गया में पटना की बात कर सियादेश रहे थे, हैं ठीक है। सर। पटना वाला में माधोलकर थे, ठीक है। पटना उसका 1940 में तो हुआ था, रामगढ़ में हुआ था 1940 में। उस समय कौन थे? अब्दुल अबुल कलाम कलाम आजाद। आजाद। ठीक है। चलिए, बिहार की स्थापना कब की गई थी तो क्या बताएंगे? 1912। क्या बताएंगे बिहार दिवस? 22 मार्च 22 मार्च को। अच्छा, ठीक है, 22 मार्च, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। बिहार में तीन कटिया पद्धति, बिल्कुल ठीक है। बिहार में तीन कटिया पद्धति में नील खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत के तौर पे रखा जाता है? ठीक है, तीन कटिया का मतलब ये होता है एक कट्ठा में मतलब 3 भाग, ठीक है। सॉरी, 1 बीघा में 3 भाग, ठीक है। एक बीघा में 3 हाथी था। 1 बीघा में, ठीक है। 1 बीघा में मतलब क्या होता है? 20 कट्ठा होता है, उसमें से तीन भाग में मतलब क्या हो जाता है? नील की खेती की जाती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया तो क्या बताएंगे? ये प्रश्न पूछा तो बहुत लोगों ने गलती किया था। पार्टी नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी उसने अपना बना रखा था, ठीक है। लोजप्पा उसने बनाया था जिसके, ठीक है, लेकिन उसने अपना राजनीतिक शुरुआत जो थी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था, ठीक है। लोक जनशक्ति पार्टी उनकी पार्टी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनको मतलब कौन से मतलब नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से या फिर पद्म श्री से? भूषण से। नहीं, ये पद्म भूषण है। पद्म भूषण। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा के लिए। ये किस पार्टी से आते थे? रघुवंश प्रसाद सिंह किस पार्टी से आते थे? कांग्रेस से ना, आरजेडी से थे। किससे थे? आरजेडी के थे, ठीक है। रघुवंश प्रसाद सिंह किस पार्टी से थे? आरजेडी से, ठीक है। और आपको देखें, शिवहर जिला को बनाने का इनका बहुत बड़ा योगदान जाता है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति भी रह चुके हैं क्या कि हरिवंश नारायण थे? वो हरिवंश नारायण है, ठीक है, रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं है, ठीक है। चलिए, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था तो क्या बताएंगे? बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए, प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ पे है तो क्या बताएंगे? राजगिरी या फिर गिरिब्रज में, ठीक है। बिहार में कितने महाजनपद आपको देखने को मिलते हैं? उनका नाम भी बता दीजिएगा अगर जानकारी है तो। बिहार में 3 ठीक है। बहुत सुंदर, मगध है, अंग है और वज्जी है, ठीक है। टोटल 16 में से बिहार में 3, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? बिहार में कृषि हुआ था, कृषि आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित बिहार प्रांतीय किसान सभा की नींव इन्होंने कब रखी थी तो क्या बताएंगे? 1929। ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने उसकी स्थापना कहाँ पे की थी? बिहार के किस जिला में किया था? सोनपुर जिला में, ठीक है। लेकिन इन्होंने जब भारत में जब रखा था भारतीय किसान सभा, मतलब राष्ट्रीय अखिल भारतीय, ठीक है, वो कब रखी थी? लखनऊ। बहुत सुंदर, लखनऊ में 1936 में। बेहतरीन, आपने बहुत ही अच्छा बताया। चलिए आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सबनीय आज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण था, ठीक है, चंपारण था। लेकिन ये चंपारण वाला जो था एक जन आंदोलन नहीं था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गांधी जी को सबनीय आज्ञा आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ये इससे जॉन रस्किन की अनटू लास्ट से, जॉन रस्किन ठीक है, थॉरो से भी प्रभावित है, ठीक है। जॉन रस्किन के एंटीडू लास्ट से भी प्रभावित है, ठीक है। थोड़ा सा लियो टॉल्स्टॉय से भी प्रभावित है। इन लोगों से गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मतलब प्रभावित हुए थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह की बात करेंगे तो पटना से किसने नेतृत्व किया था? पटना से बिहार का नेतृत्व की बात करेंगे तो ओवरऑल बिहार से कुंवर सिंह और आरा से भी कुंवर सिंह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जनजाति जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो मुंडा जमुई सही नहीं है। क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है। मुंडा कहाँ पे मिलेगा आपको फिर? झारखंड में, भागलपुर में मिल सकता है क्योंकि वो राजमहल वाले मिल सकता है, ठीक है। और वैसे तो झारखंड में है, ठीक है, झारखंड से थे, ठीक है। नहीं, वो क्वेश्चन में भी। अरे अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिहार की बात कर, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का प्रतिशत कितना है? 7.84। अभी कितना है? अभी 7.84 है, तभी तो 7.76 था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब कितने परसेंट पे बंद होना चाहिए? तो 33% पे बंद होना चाहिए। वन नीति का लक्ष्य कब रखा गया था? 33% पे बंद होना चाहिए। कब आई थी ये लक्ष्य? 1980 में आई थी ना? हाँ, 1980 में आई। 1980 में ये लक्ष्य रखा गया था। कुल भूभाग पे 33% बंद होना चाहिए, जो कि कितना 1/3 होगा, ठीक है।
चलिए आगे, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दूसरा कैमूर। ठीक है, तब पश्चिमी चंपारण में है, जिसको कैमूर राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। कैमूर वाला टाइगर रिजर्व है ना बच्चा, क्या है वो? राष्ट्रीय उद्यान है सर, कैमूर पे बन रहा है वाल्मीकि राष्ट्रीय दूसरा। उद्यान है पश्चिमी चंपारण में। वही ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, दोनों है। जी सर, ठीक है, दोनों है वहाँ। ध्यान में रखेंगे। तो बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियों का नाम बताइए, तो क्या है? यही सब है। कर्मनाशा, पुनपुन, सोन, सीतल। पुनपुन है, कर्मनाशा है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, सोन, पुनपुन और कर्मनाशा को क्या करेंगे, आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे तो आपको ये बताना है, बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट ठीक है स्वयं मिट्टी पाई जाती है? कल रात में सिन्हा जी करवा रहे थे, बताइए। जी सर। अब बाल सुंदरी मिट्टी जो होता है बिहार के किस जिला में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में बाल सुंदरी मिट्टी? दरभंगा। अपना जिला याद रखे, मुजफ्फरपुर याद रखे हुए, गलत याद कर लिए क्या? ये पिडमोंट पश्चिम चंपारण सही तो है। नहीं नहीं, बाल सुंदरी मिट्टी के बारे में पूछा हूँ। बाल जी सर, सुंदरी तो दरभंगा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर दोनों होगा। पूर्णिया, ये सब जगह होगा ना। मिथिलांचल वाला एरिया में। बड़ा अच्छा होता है ना बाल सुंदरी मिट्टी। हाँ। चलिए, जी सर, बिहार के निम्न मिथिलांचल वाला प्राकृतिक एरिया में। विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है? ठीक है, तो किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है? तो किस प्रमंडल में नहीं बहती है? कोसी और मगध। कोसी और मगध प्रमंडल में गंगा मगध में नदी बहने नहीं लेकिन बहती है। ठीक है, कोसी ध्यान में में रखेंगे, बहना। बिल्कुल ठीक है। जी। चलिए, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो क्या बताएंगे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अरे कहाँ पे किया था? वर्तमान पटना जगह से अगर कॉलेज। इसको देखेंगे तो पटना पटना कॉलेज के पास में। ठीक है, जी। क्या चीज का व्यापार करते थे बिहार से? शोरा। ठीक है, क्या चीज का? सोरा और अफीम अफीम का व्यापार करते हैं। ठीक है, सोरा का प्रयोग क्या चीज में किया जाता था? बारूद के लिए। बम बनाने, बारूद बनाने के लिए। बहुत सुंदर। ठीक है, बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में से कौन सा शामिल नहीं था? बाल कल्याण भी शामिल नहीं है, और हर व्यक्ति को उड़ान योजना जो है, उड़ान वाला जो है वो भी नहीं शामिल है। ठीक है, तो 7 निश्चय, 1 है ये, 7 7 निश्चय 1 बिल्कुल 7 निश्चय पे हम लोग एक बार बात कर लेंगे बीपीएससी के एग्जाम से पहले। ठीक है, बिहार का प्रति व्यक्ति, ठीक है इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ, ये हाँ, बिहार में निर्वाचन आयोग ने कब विधानसभा 2020 में आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? 25 सितंबर 2020 को। ये भी छोड़ दीजिए। अभी नगर पालिका वाला पूछ ठीक सकता है। है सर। अब बिहार, भारत सरकार ने 2 फरवरी 2020 को बिहार राज्य के कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान के पुरस्कार दिया गया। किसलिए? तो मक्का और गेहूं के उत्पादन में उत्पादकता के लिए। ठीक है, अब चलते हैं 66वीं बीपीएससी के कुछ प्रश्न को लेकर पढ़ते हैं। तो बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो क्या बताएंगे? 5 पहाड़ियों से घिरा। राजगीर। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? भारत के प्रथम तो बिहार से ही थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहाँ पे हुआ था? हजारीबाग। बहुत सुंदर, बेहतरीन। ठीक है, बिहार के चिरांद नामक जो पुरास्थल जो है, कौन सी स्थल है, किस प्रकार के स्थल? चिरांद। यहाँ पे बहुत सारे हथियार मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स वगैरह मिले हैं, जो कि किसके हड्डी से बनाए गए थे? हिरण की हड्डी। हिरण के हड्डी से बने थे। ठीक है, हिरण के हड्डी से। बहुत सुंदर। ठीक है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो क्या बताएंगे? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। बहुत सुंदर। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो क्या बताएंगे? जयराम दौलत राम। बहुत सुंदर। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो क्या बताएंगे? 2011 का जनगणना है तो इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी नई जनगणना नहीं आई। ठीक है, 3 जिला। ठीक है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो क्या बताएंगे? मक्का। देखना पड़ेगा। ठीक है, बिहार में मछली उत्पादन में अग्रणी जिला तो जानते हैं मिथिला क्षेत्र जो है, मछली के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, और मिथिलावासी मछली बहुत खाते हैं। ठीक है, तो मधुबनी और दरभंगा याद रखेंगे। ठीक है, उत्पादन के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग में दालें कौन सी है? मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला दाल में कौन सा आता है? मूंग और मसूर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में गन्ना उत्पादन में सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। ठीक है, ध्यान में रखें। गन्ना क्या बोलते हैं वो, कब कहाँ पे स्थापित किया बिहार में पहला बार? गन्ना उद्योग के लिए कुछ बना था ना? चीनी वाला क्या था? चीनी मिल। हाँ, चीनी मिल कब था? चंपारण में था। मोतिहारी जिला में था। सिरसा के सिरसा कुछ था। मोतिहारी जिला में 1918 है क्या? क्या क्वेश्चन था? गन्ना क्या बोलते हैं, गन्ना मिल बिहार में कब था? ध्यान में आ रहा है। और 1918 में सिरसा में किया गया था। ठीक है, जैसे ही कुछ जगह है। ठीक है, सिरसा है लेकिन मढ़ौरा में तो चीनी मिल है ना, 1903 हाँ, तो वही चीनी मिल 1903 है। ठीक 1903 में चीनी मिल है। ठीक है, ध्यान रखिए, बिहार में प्रथम है। ठीक है, ये मोतिहारी में पड़ता है।
सारण है कि मोतिहारी है? सारण है मढ़ौरा। अच्छा सारण है, ठीक 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 है। 1903 याद रखेंगे, ठीक है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है तो क्या बताएंगे? रोहतास। रोहतास में। बिहार के कौन से दो जिलों 2011 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है? 2001 और 11 में किशनगंज सहरसा। किशनगंज हो जाएगा 2011 में, 2011 में सहरसा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और सबसे अधिक की बात करेंगे तो रोहतास हो जाता है ना, रोहतास में है ना सबसे अधिक। हाँ हाँ, सबसे अधिक साक्षरता सबसे अधिक पुरुष महिला ओवरऑल में भी रोहतास है, ठीक है। हाँ। बिहार अर्थव्यवस्था विकास दर कितने, छोड़ दीजिए। बिहार 2019 में बिहार, ये भी छोड़ दीजिए। कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था तो गेहूं में दिया गया था और मक्का में भी दिया गया था ना, दोनों में था ना कृषि कर्मण पुरस्कार, गेहूं मक्का दोनों। अलग अलग है ना, ये 2017। अच्छा अलग अलग है, ठीक है, 2017-18, ठीक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, मतलब जगदीशपुर में कब प्रवेश किए थे वीर कुंवर सिंह? 22 अप्रैल। मृत्यु कब हो गया था इनको? 26 को ना, 1857 को। 26 को मृत्यु हो गया था, 22 अप्रैल को जगदीशपुर में प्रवेश किए थे। 1904 में गोली लगी थी हाथ में, जो अपना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 19 को गोली लगी, 22 को प्रवेश किए, 26 को मतलब क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। 23 को गोली लगी थी। 23 मिस्टेक, ठीक है। चलिए, गंगा नदी को क्रॉस करने के समय उनको गोली लगी थी, ठीक है। 2004 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना के ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति कहाँ की गई थी तो ध्यान में रखेंगे, बिहार में। 1904 में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश मतलब का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था बिहार में, ठीक है। 1850 में बिहार हेराल्ड प्राप्त हुआ था, मतलब प्रारंभ हुआ था, ये क्या था, किसके द्वारा? बाबू गुरु प्रसाद सेन। बिल्कुल, बाबू गुरु प्रसाद सिंह। बिहार हेराल्ड जो था ना साप्ताहिक है, हाँ साप्ताहिक भी था, अंग्रेजी भी था, लेकिन अगर दैनिक अगर पूछ देगा तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा दैनिक में? तो सर्चलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्चलाइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार में प्रथम समेतिक चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में, ठीक है। अब आते हैं 65 बीपीएससी को प्रश्न लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाचक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है, कहाँ पे दफन है तो क्या बताएंगे? नालंदा में। नालंदा में दफन है, ठीक है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? अभी जस्ट बताया हूं, हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आया था, बिलिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंगा के किनारे 12, ठीक है। गंगा के किनारे कितना है? 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है तो क्या बताएंगे? भीम बांध, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे सर्वोच्च लिंगानुपात कहाँ पे है तो क्या बताएंगे? गोपालगंज। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने परिसर वाले पर्वत वन क्षेत्र से घिरा है तो क्या बताएंगे? पश्चिमी चंपारण। अच्छा कैमूर हो गया है, ठीक है ठीक है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबी है तो क्या बताएंगे? पटना में। अब बिहार में 425 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है ना, 425, 445, 445, सॉरी 445, कहीं कहीं पे 425 भी लिख दो, गलत लिखो, 445 है, ठीक है, 445 है, ठीक है। कितना? पटना में 99 किलोमीटर। पटना में 99 किलोमीटर है, शतक लगाने में कम रह गया, 1 किलोमीटर आप लोग कहीं पे जाके बढ़ा दे, 100 किलोमीटर हो जाएगा। पटना में 99 है, 99 सबसे ज्यादा टच करता है पटने में। अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है, 99 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर पर दर्ज की गई तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, कहाँ पे हो जाएगा? शिवहर हो जाएगा, ठीक है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था तो क्या बताएंगे? महादेवलाल सराफ, ठीक है। नमक सत्याग्रह का बात करेंगे, महादेवलाल सराफ। अगर बात करें नमक सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, 1930 में हुआ था, सारे बड़े नेता अरेस्ट हो गए थे, तो नमक सत्याग्रह का अखिल भारतीय स्तर पे, ठीक है, उसका नेतृत्व किसने प्रदान किया था? अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी। साथ में सरोजनी नायडू, ठीक है। धरसना नमक स्थल पे इन्होंने, धरसना नमक मिल पे इन्होंने धरना प्रदर्शन प्रस्तुत किया था, ठीक है। जहां पे बात की, धरसना कहाँ पे पड़ता है?
गुजरात में, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र। वहां पे एक स्टेटमेंट निकल कर आता है, तो मैंने इतना भयावह ठीक है दमनकारी नीति कहीं पे भी नहीं देखी। लोग मतलब मर रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा, लोगों के सर से मतलब खून निकल रहा था, फिर भी लोग जो थे अपना सबनीय अवज्ञा आंदोलन, सबनीय अवज्ञा का जो मूल स्रोत जो था उसको मतलब छोड़ नहीं रहे थे। मैंने अपने पूरे जीवन के पत्रकारिता में मैंने इतना भयावह दृश्य कहीं भी नहीं देखा। ठीक है, धर्षणा के बारे में कौन व्यक्ति ये चित्र प्रस्तुत करता है? बिल्कुल वेब मिलर नहीं थी। ठीक है, ये लाइन हूबहू आपके स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए दिन या मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया। तो ये आपको कहाँ पे? नमक सत्याग्रह पे हम लोग बिहार से बाहर चले गए। अगर पूछेगा भागलपुर में किसने किया था? महादेव लाल। ठीक है, ठीक है, ध्यान में सॉरी हाँ वही बिहार के भागलपुर में। ठीक है, महादेव लाल। ठीक है, ये तो भागलपुर में ओवरऑल बिहार की अगर बात करें तो किसने किया था बताइए? नहीं जानकारी बताइए। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू। ठीक है, क्या हो जाएंगे? राजेंद्र बाबू। शायद हुआ भी था। ठीक है, दिमाग से उतर गया। राजेंद्र बाबू। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल चलेंगे। बिहार में 1939 में बिहार में ठीक अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन। ये भी किसान नेता था बिहार के। ठीक है, ये अंबारी सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो क्या बताएंगे? अंबारी सत्याग्रह लैंड रॉड। ठीक है, लैंड रॉड। ठीक है, जमींदारी के विरोध में। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? प्रसाद। समाचार पत्र जो था किस भाषा का दैनिक समाचार पत्र था? अंग्रेजी भाषा का सच्चिदानंद अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, अली हसन इमाम ने निकाला था। हसन इमाम। बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा तो आप ये बताएंगे, जब ये सर्चलाइट जो था दैनिक जाता था तो साप्ताहिक कौन था? साप्ताहिक बिहार हेराल्ड। कब आए थे बिहार हेराल्ड? 1875 गुरु प्रसाद सेन उसके संपादक थे। बहुत सुंदर, बेहतरीन। ठीक है, तो सर्चलाइट कब आई थी? सर्चलाइट 1913-18। कितना है? 18 है ना? ठीक है, 18। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1854 नहीं, 1918। ठीक है, चलिए। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? जयप्रकाश ने। सीधे समाजवादी पार्टी पूछूंगा भारत में पूरे अखिल भारतीय, तब यहाँ पे जयप्रकाश जेपी आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फूलन प्रसाद वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले दोनों थे, लेकिन आगे चल के इसका ना व्यापक रूप मतलब प्रस्तुत करते हैं। समाजवादी पार्टी बनाता है ना, तो जयप्रकाश नारायण साहब बनाएंगे। आई थिंक 1934 में बनाते थे प्रकाश नारायण। 34 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण साहब। ठीक है, लेकिन उसे फूलन प्रसाद वर्मा जो है 1931 में गठन किया था। ठीक है, इसमें था इन लोगों का भी योगदान था, नो डाउट। ठीक है, 1897 में विद्रोह का कितना? कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्वामी सहजानंद भी, लेकिन ये विद्यानंद है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया? 1929 में। बहुत सुंदर, बेहतरीन। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की? जानते हैं, 1632 में। बहुत सुंदर। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो क्या बताएंगे? श्री कृष्ण सिंह। भू स्तरीय रचना वाली है? नहीं है, तो क्या बताएंगे? नहीं है, तो रोहतास ऑप्शन से बनेगा। 2011 की जनगणना की बात करें तो बिहार में ठीक है बाल लिंग अनुपात कितना था? ये गलत दिया है कि 933। फीमेल वाला हो जाएगा ना सर? क्या है? नहीं, फीमेल वाला तो शायद 918 है ना सर? 918 है ना? 918 है, एक 943 से 933 सही है। गलत लग रहा है। ठीक है, 918 फीमेल वाला। ठीक है, लिंगानुपात बात करेंगे तो 918 1000 पे। ठीक है, ये मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, 17-18 का डाटा छोड़ दे रहे हैं, ये भी छोड़ दे रहे हैं। हाँ, बिहार दिवस का महत्व जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, क्या है? उसी दिन मतलब 1912 में अलग हुआ था उड़ीसा से। बहुत सुंदर। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद के लिए। ठीक है, निम्नलिखित किस राज्यों केंद्र सरकार ने विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया? ठीक है, विशेष राज्य दर्जा बिहार की मांग हो रही है, अभी तक नहीं दिया गया, कब मिलेगा क्या पता। ठीक है, 65वीं BPSC का जो दिव्यांग कोटा है उससे भी कुछ प्रश्न इस पे भी देख लेते हैं। छोड़ दीजिए सब तो प्रश्न बिहार का। हाँ, बिहार केंद्रीय गृह मंत्री, ये भी छोड़ दीजिए। चौकीदारी कर, बिहार में चौकीदारी कर ठीक है किस आंदोलन से संबंधित है? बिहार बेगूसराय हुआ था। लोटा विद्रोह बेगूसराय से हुआ था। तो भागलपुर ना लोटा विद्रोह में हुआ था। लोटा विद्रोह चौकीदारी तो बेगूसराय से हुआ था।
चौकीदारी वाला उधर से बेगूसराय से, ठीक है। तो ये दोनों, ये सबनिया आंदोलन में शायद ये लोटा मूवमेंट भी है ना, लोटा आंदोलन, ठीक है। एक हुआ था कहाँ, किस जेल में लोगों ने मतलब ना कपड़ा पहनने से इनकार कर दिया था, ठीक है, तो नंगा हड़ताल किया था, किस जेल में था, छपरा में था, ठीक है, विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करने के क्रम में, ठीक है। लोटा विद्रोह क्यों हुआ था? वो मिट्टी का लोटा देने लगे थे पीतल की जगह, तो किया, ठीक है। निम्न से कौन सा बिहार में भूगर्भीय इतिहास का सबसे नवीनतम है, ठीक है, तो बिहार का मैदान की बात करेंगे ना, सबसे नवीनतम है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती थी? पटना और गया में पाई जाती है, सॉरी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया में। बरौनी रिफाइनरी का किसके सहयोग से बना था, पता ही है, पटना और गया, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पटना और गया में, ठीक है। तो बिहार में बरौनी रिफाइनरी का किसके सहयोग से बनाया गया, तो क्या बताएंगे? यूएसएसआर से, हाँ, यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत संघ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बहुत सुंदर। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित हुआ, तो किस नदी में स्नान के साथ इस आयोजन होता है इस मेला का? गंडक नदी, गंडक नदी में, बहुत सुंदर, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है। अब बात करेंगे बिहार, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत, ठीक है, जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? आहर और ठीक है, आहर और पैन, ठीक है। निम्नलिखित में किस स्थान पे कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस स्थान पे मिल जाती है? कुशैला। कौन, किस जिला में पड़ता है? कुर्सेला किस जिला में है? बेगूसराय, बेगूसराय या फिर खगड़िया? नहीं, बेगूसराय तो बिल्कुल नहीं है, कटिहार या खगड़िया होगा, कटिहार होगा, इसी जिला कुर्सेला, ठीक है, जानकारी है कि नहीं को क्या? कटिहार कैसे? कटिहार तो इधर है, तो क्या नाम बोले थे फिर? कटिहार ही है, कटिहार में, कुर्सेला, कटिहार से, कटिहार में ही है सर, कटिहार शायद। आवाज इनका आ रहा, माइक बंद कर लीजिए, बार बार बोला जाता है ना। चलिए, ठीक है, ध्यान में रखें। अच्छा, ठीक है, आप बंद थी बहुत देर से। विक्रम तो बीच में छोड़ के क्या चली जाती है, सब क्लास लेते रहते थे, ध्यान में ले जाते हैं। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? विक्रमशिला, ठीक है, भागलपुर, ठीक है। एक पटना में भी कुछ किया गया ना डॉल्फिन से संबंधित, क्या था वो पटना वाला? डॉल्फिन संरक्षण, ठीक है। डॉल्फिन दिवस कब मना रहे? डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को, ठीक है, ध्यान में रखें, 5 अक्टूबर को, ठीक है। हाँ, किसान क्या करे, किसने लिखी? किसान क्या करे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। कीजिए तो थोड़ा, स्वामी सहजानंद। एक किताब जो है, ठीक है, चंपारण में गांधी, चंपारण में गांधी किसकी पुस्तक है? इन्हीं का है, स्वामी सहजानंद का। उस पर याद कराएंगे, ठीक है, राजेंद्र बाबू के चंपारण में गांधी, ठीक है, चंपारण राजेंद्र बाबू का, ठीक है, चंपारण में गांधी, ठीक। उस दिन भी बता था। मदरलैंड किसकी है? मदरलैंड मजरूल हक। कहाँ से निकलती थी मदरलैंड? मदरलैंड कहाँ से निकलती थी? सदाकत आश्रम से। सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1921, ठीक है, ध्यान रखिए। इसका जमीन किसने दिया था, सदाकत आश्रम का जमीन? खैरू मियां, खैरू मियां ने, ठीक है, जो किनका मित्र था? मजहरूल हक का मित्र भी था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पटना यूएक्शन की स्थापना कब हुई? 1927। कब हुई? तो 1927 में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपको ये बताना है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जनसंगति की अध्यक्षता किसने किया था? बिहार में कितनी जनसंगति हुई थी? दो, एक, नहीं, एक दो ही हुआ था, इसमें से एक बिहार में, एक गुजरात में। बहुत संगति कितना हुआ था बिहार में? बहुत संगति 3 3 बहुत संगति हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखें, बिल्कुल। पाटलिपुत्र, चलिए, राजगीर, बेहतरीन, पाटलिपुत्र। बहुत सुंदर, ठीक है। पहला वाला राजगीर में, फिर मतलब कहाँ होगा? वैशाली में, फिर आपका पाटलिपुत्र में, ठीक है। पहला वाला में शासक अजात शत्रु, फिर वाला में काला अशोक, तीसरा वाला में क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएंगे, ठीक है। पहला वाला में हर्यक्का डायनेस्टी, दूसरा में नाग डायनेस्टी, और तीसरा वाला में कौन हो जाएगा? तो मौर्य हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में हस्तांतरित कर दी? बिहार के किस वंश के शासक की राजधानी वैशाली हुआ करता था? क्या हुआ करता था? वैशाली राजधानी किसका हुआ करता था? किस वंश के शासक का, ठीक है, बिहार में वैशाली? महापद्म नंद का वैशाली। नाग वंश का, ठीक है, काला शिशु नाग वंश का, ठीक है, शिशु नाग वंश का, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शिशु नाग वंश है, जिसका फाउंडर कौन था?
तो आपका नाग दशक था, राजधानी कलाशोक ने वहां पे किया था। ठीक है, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1922 में? कहाँ पे हुआ था 1922 वाला? सिया दास ने हुआ था। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बिहार में नील के उगाने वालों का प्रश्न किसने प्रस्तुत किया? गांधी जी से कौन मिले थे वहां पे? राजकुमार शुक्ल होगा। फूड लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? अब्दुल बारी। एसएन हल्दर। ठीक है, 27वां अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता, ठीक है, बांकीपुर में जो हुआ था, ठीक है, उसका किसने किया था? आर.एन. मुधोलकर। ठीक है, चलिए 66 बीपीएससी में चलते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण की पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? राजगीर। और बंगाल में भूमि पर किराएदार के अधिकार और बंगाल किराएदारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1885। बहुत सुंदर। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो क्या बताएंगे? 1912। बिहार सोशलिस्ट पार्टी को कब गठन किया गया, तो क्या बताएं? बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931। जयप्रकाश। नहीं, वो फूलन प्रसाद वर्मा ने। फूलन प्रसाद वर्मा। इसमें से किसने बिहार में, ठीक है, कांग्रेसी मंत्री सभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिंह। नील विद्रोह के किस ये मतलब बीपीएससी में मतलब प्रश्न पूछा, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें से एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक विरोध आर्मी रैयत से मुझे याद है, हम केवल महारानी के मतलब रैयत रहना चाहते हैं। ठीक है, किस आंदोलन से संबंधित ये शब्द है? किसान आंदोलन से, वही नील आंदोलन से। अनिल वाला तेभागा का नाम सुने? तेभागा आंदोलन। हाँ, वहीं से मतलब ये शब्द है। ठीक है, तेभागा से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम केवल महारानी के रैयत समथिंग है ना, इसी तरह का गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, वहीं पे तेभागा से। ठीक है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए? आरा में शामिल हुए थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ किस करके विरोध द्वारा सरकार का विरोध की चौकीदारी कर? तो बिहार में जो नमक तो बनाया जाता था, समुद्र तो है ही नहीं, तो नमक कैसे बनाते थे बिहार में नमक आंदोलन के दौरान? नमकीन मिट्टी से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिहार किसान सभा से कौन जोड़े? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंद शर्मा। तो यदुनंद शर्मा जो थे कार्यानंद शर्मा के बड़े भाई थे। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जो थे बिहार के किस जगह से आते थे? से आते थे। अंबारी सत्याग्रह का विरोध के ध्यान। झारखंड कब अस्तित्व में आया बिहार से अलग होके? तारीख के साथ बताइएगा। 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? मुंडा दिवस। जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, जो कि मतलब बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस भी है ना? बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है ना? बिल्कुल, 15 नवंबर 1875 को हुआ था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा पुरातात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ी। जुलाई 2018 पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कितना जिला से सीमा लगेगा पटना जिला का? 9 जिला से सीमा लगेगा। ठीक है, बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। किस प्रकार के मिट्टी से आच्छादित है? तो क्या बताएंगे? कछारी मिट्टी से। बहुत सुंदर, बेहतरीन। ठीक है, अगर मैं बात करूं बिहार के राज्यों में निम्नतम साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है? तो हम लोगों ने इसमें टॉप किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम है। ठीक है, लोएस्ट में हम लोगों ने टॉप किया, प्रथम स्थान है। मैक्सिमम में किसका हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। ठीक है, कितना? तो लगभग 98 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 91 पॉइंट 92 अच्छा 92 नहीं 91 पॉइंट समथिंग को 92 बोल सकते हैं। ठीक है, इधर का भारत के राज्य, अच्छा भारत के राज्यों में जूट उत्पादन के दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? द्वितीय। तो बिहार के किस जगह से जूट का उत्पादन होता है बड़ी मात्रा में? पूर्णिया। इधर कटिहार पूर्णिया कटिहार इस सब में होता है। बिल्कुल ठीक है। चाय कहाँ पे होता है बिहार में? चाय किशनगंज में। ठीक है, रेशम कहाँ पे होता है बिहार में? भागलपुर। सीमेंट कहाँ पे? सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे बिहार में? डालमिया नगर रोहतास में। क्या जमुई में? जमुई है कि रोहतास है? रोहतास है ना? डालमिया नगर रोहतास में, बिल्कुल ठीक है। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्यक्षा एवं संभावनाएं है? ठीक है, इसमें बहुत लोग कृषि आधारित उद्योग बिहार में बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है। ठीक है, अगर बात करेंगे एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की सूची में 20 शहरों में पटना का स्थान प्रथम है। लेकिन अभी 5G में बिहार की कहां से 5G को लॉन्च किया गया था? 5G को लॉन्च पटना में ही। पटना
था? ना में नहीं पता दोनों सर, जगह देख रहे थे उस समय आप, पता नहीं हम पटना ही अनुमान होना लगा चाहिए रहे मेरे। हैं। पटना गया, हम भी देखे थे, देख लीजिएगा जरा, ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने के सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? दरभंगा में, ठीक है। अब आते हैं 63 बीपीएससी में, ठीक है। तो 63 बीपीएससी को रहने देते हैं, कल बाकी करेंगे यहाँ पे। वैसे भी 11:30 हो चुका है, आप लोग भी थक गए होंगे, खाना पीना खाइए। आगे का प्रश्न जो है कल करेंगे, ठीक है। वैसे भी आज 2 टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है। ये वीडियो आपका यूट्यूब पे चला जाएगा। यूट्यूब को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब का लिंक दे रहा हूँ, वो लोग सब्सक्राइब कर ले। सारा जो आपका रिविजन सीरीज जो होता है आपका यूट्यूब पे चला जाता है, ठीक है। और यूट्यूब पे और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है। 1000 सब्सक्राइबर होने में थोड़ा सा ही बच चुका है, अगर आप लोग कोशिश कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। 50 सब्सक्राइबर बाकी है, 50 भी नहीं 40 होगा तो कर दे। बहुत सारे लोग नए हैं जिन्होंने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, प्रदीप कुमार, शिवम कुमार, सोनू, आप लोग NY, पीयूष जी हो गए, ठीक है, आलोक जी हो गए, आप लोग नए लग रहे हैं तो प्लीज करके आप सब्सक्राइब कर दे। यूट्यूब का लिंक नीचे PK, आप नए हैं, ठीक है, तो कर दे, थोड़ा सा सपोर्ट होगा चैनल को, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर आपसे कितना मिलते बजे हैं 2 ड्यूटी बजे चलता वाली है? क्लास में। ये आपकी 8:30 बजे से चलती है, ठीक है। सवेरे 8 बजे करंट की क्लास होती है RNA के नाम से। उसके बाद बिहार अभी चल रहा है। आज बीपीएससी का हुई थी क्रैश कोर्स सर। अगर होगा, हाँ बिल्कुल हुई थी, बीपीएससी का क्रैश कोर्स आएगा, वो भी आपका आएगा RNA के बाद 10:30 बजे के बाद आएगा, जिसमें हम लोग सेट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2 बजे से आपका लुसेंट चलता है। फिर से आपका क्लास जो होता है रात के 8 बजे से साइंस स्पेशल क्लास चलती है। फिर आपके 10 बजे से यूटिलिटी करंट अफेयर चल रहा है। 11 बजे रात में आपका एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है, जो कि हिस्ट्री अभी चल रहा है। एनसीईआरटी के सारे फैक्ट को उसमें कवर करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेड में भी चल रहा है, तो पेड में जो इच्छुक है व्यक्ति है वो पेड में जुड़ सकते हैं। बिहार दरोगा जिनको करना है, बिहार पुलिस करना है, या फिर बीपीएससी का क्रैश कोर्स में शामिल हो रहा है, तो 199 का पेड लेके आप लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन नीचे डाल दे रहे हैं, ठीक है। जुड़ने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। फिर हम लोग 2 बजे मिलते हैं। चलिए, कोई डाउट तो नहीं है?